कक्षा 10 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के इस नए वीडियो में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके पूर्व हम लोग काल विषय के भाग 1 का वीडियो आपको प्रेषित कर चुके हैं। आशा करते हैं कि काल विषय के भाग 1 में जो बातें आपको बताई, समझाई और लिखाई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, बताई गई हैं, उनका अवलोकन, उनका ध्यानाकर्षण, उनको नोट करना, ये सब बड़ी ही सावधानी और तत्परता के साथ आप कर चुके हो। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को देखने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपना नाम, क्लास और सेक्शन लिखना मत भूलिएगा। लगातार आप अपनी उपस्थिति कमेंट बॉक्स में जाकर नाम, क्लास और सेक्शन के माध्यम से हमें बताते रहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं आज हम लोग काल विषय पर क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने के लिए उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं कक्षा 10 विषय हिंदी भाषा, पाठ पद परिचय, और पद परिचय में काल विषय पर बातें हो रही हैं और काल के भाग 2 की बात हो रही है। काल विषय के भाग 2 की बात हो रही है। अब काल विषय के भाग 2 की बात करें तो हम कह सकते हैं, हम देख सकते हैं कि भाग 1 में काल विषय के भाग 2 की चर्चा से पूर्व हम चाहते हैं कि थोड़ी सी चर्चा आपसे काल विषय के भाग 1 पर हो जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर काल के बारे में समझना चाहें, जानना चाहें, तो हम भाग 1 का अवलोकन जब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि काल का अर्थ क्या होता है, समय और काल में अंतर क्या होता है। आंग्ल भाषा में, इंग्लिश में, अंग्रेजी में तो टेंस कह देते हैं, लेकिन यहाँ काल और समय 2 चीज़ें आती हैं। क्या काल और समय में कोई अंतर है? हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अंतर है, माइनर डिफरेंट है, थोड़ा सा अंतर है। उस अंतर को जानने के लिए आपको काल विषय के भाग 1 का अवलोकन करना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने काल विषय का अर्थ बताया, काल का अर्थ बताया, काल और समय में अंतर बताया भाग 1 में, और भाग 1 में ही काल की 2 परिभाषाएं हमने बताई आपको। उसके बाद काल के तमाम उदाहरण और काल के भेदों की बात आपने की। तो काल के भेदों की बात किया तो 3 भेद मैथमेटिकल, ग्राफिकल ढंग से, जैसे ही हमने आपको लिखकर छाप कर बताया कि किस तरह से काल के कौन कौन से 3 भेद हैं, उसे आप ध्यान रखेंगे और अपनी नोट कॉपी में उसी तरह से बनाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज की चर्चा आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कल अर्थात काल विषय के भाग 1 पर जो हमने वीडियो में जो हमने काल के 3 भेद की बात की थी, आज उन तीनों भेदों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला है वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस, दूसरा है भूतकाल या पास्ट टेंस, तीसरा है भविष्य काल या फ्यूचर टेंस। बातें इसकी करेंगे, एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है कि वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस, कथन के क्षण। कथन के क्षण माने यदि जब कोई वाक्य बोला जा रहा है, जैसे यह बोल रहा है वह किताबें बेचता है, तो ये वाक्य जब बोला जा रहा है, उस क्षण की बात आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं क्या बता रहा हूँ, आप ये ना सोचिएगा कि डिफिनेशन कठिन है या सरल, उसको आप समझने की कोशिश करिए कि शब्द कहना क्या चाहता है। जी प्यारे विद्यार्थियों, कथन के क्षण मतलब जिस समय वो बात बोली जा रही है, क्षण माने समय, के साथ साथ क्रिया का व्यापार होना। बात समझ रहे हैं? जिस समय वो शब्द बोला जा रहा है उसी समय वो कार्य भी हो रहा है। कथन के क्षण या समय के साथ साथ क्रिया का व्यापार होना, तो क्रिया का व्यापार कब होगा, कि क्रिया कब घटित होगी, कोई कार्य कब घटित होगा, जब वो कथन कहा जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है अर्थात वर्तमान समय में होना, जब वो बात बोली जा रही है, जब वो कथन कहा जा रहा है, उसी समय अगर वो कार्य हो रहा है, तो ऐसे समय को वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ देखिए, ऐसे समय को, ऐसे क्षण को वर्तमान काल कहते हैं। फिर से समझने की कोशिश करिए। कह रहे हैं कि कथन के क्षण या समय के साथ साथ क्रिया का व्यापार होना अर्थात वर्तमान समय में होना वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। प्यारे विद्यार्थियों, समझने की कोशिश करिए। जैसे
अब जैसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 3 उदाहरण आपको दिए हैं, आप देख सकते हैं नंबर 1, नंबर 2 और ये है नंबर 3। तीनों उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। हमने कहा है कि बात जब बोली जाए उसी समय कार्य हो रहा है। जैसे कह वह किताबें बेचता है, मतलब ये सब जो अभी आदमी बता रहा है, मान लीजिए कह रहा है मोहन किताबें बेचता है, इसका मतलब मोहन इस समय भी क्या कर रहा है, किताब बेच रहा है। वर्तमान समय में भी वो कौन सा काम करता है, किताब बेचने का काम करता है। फिर क्या कह रहे हैं, आप क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस की बात है, क्रिया कब घटित हो रही है, क्या करते हैं, इसी समय पूछ रहे हैं आप क्या करते हैं। फिर कह रहे हैं मैं खाना खा रही हूँ, तो ये भी बोले जाने के समय जब कर्ता जिसमें बात बोल रहा है, अर्थात मैं, ये जब बोल रही है तो ये क्या करे कि मैं खाना क्या कर रही हूँ, खा रही हूँ, मतलब इसी समय मैं खा रही हूँ। तो ये 3 की तीनों बातें वर्तमान काल में घटित होती है। तो जब क्रिया का व्यापार जब कथन बोला जाए अगर उसी समय हो रहा है तो ये वर्तमान काल की बातें होती हैं। सूचक चिन्ह की बात देख लीजिए। सूचक चिन्ह का मतलब अगर वाक्य अंत में है, हाय, हूँ, अगर वाक्य अंत में किसी भी वाक्य में अगर कोई आपसे कह देता है कि भाई वाक्यों को पहचानिए, ये वर्तमान काल का है, भूतकाल का है कि भविष्य काल का है, तो अगर आपको वाक्य के अंत में हाय, हाय या हूँ अगर मिल जाता है, ये 3 में से कोई भी एक शब्द अगर मिल जाता है, हाय, हाय या हूँ में कुछ भी मिल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है कि वर्तमान काल का वाक्य है। वाक्य अंत आप देखिए हाय, हूँ, हाय, यही सारे शब्द है ना, हाय, हाय, हूँ, इसलिए मैंने तीनों का उदाहरण यहाँ पर ले लिया। आप देख सकते हैं ये यही बताते हैं कि ये वाक्य क्या है, वर्तमान काल का है। ये ऐसा दूसरे काल में नहीं होगा, दूसरे काल के सूचक चिन्ह कुछ और होंगे। आइए हम लोग वर्तमान काल के बाद भूतकाल की चर्चा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भूतकाल या पास्ट टेंस, पास्ट माने बीता हुआ, भूत माने बीता हुआ, क्या कह रहे हैं कि कथन के क्षण या समय के पूर्व क्रिया का व्यापार होना, मतलब जब बात बोली जा रही है, क्या कह रहे हैं, कथन के क्षण या पूर्व के समय, कथन के क्षण या समय के पूर्व, मतलब जब बात बोली जा रही उसके पहले ही, उसके पूर्व माने पहले ही क्रिया का व्यापार होना, मतलब जब बात बोली जा रही है उसके पहले ही वो कार्य हो चुका है। फिर से समझने की कोशिश करिएगा, भूतकाल क्या कहता है। अगर भूतकाल के परिभाषा के दूसरे भाग की हम बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं कि कथन के क्षण या समय के पहले ही या पूर्व ही क्रिया का व्यापार, क्रिया व्यापार का होना, अर्थात बीते हुए समय में होना, अर्थात जब बात बोली जा रही है उसमें कार्य हो चुका हो, होकर बीत चुका है, होना भूतकाल है। जैसे अब देखिए जिस समय ये बोल रहा है, क्या उस समय ये आगरा में है क्या, यहाँ क्या हो रहा था, मैं खाना खा रही हूँ, उसी समय ये खा रही थी, काम हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ काम पहले ही हो चुका होगा। अब जब आप देखें भूतकाल के उदाहरण, जैसे कह रहे हैं कि मैं आगरा गया था, अब देखो ये आगरा जा नहीं रहा है, ये आगरा गया था, बात बोलने से पहले ही ये आगरा जा चुका था, बहुत पहले गया था, तो कह रहा है कि मैं आगरा गया था। अब दूसरा उदाहरण कह रहा है कि बच्चा चला गया, ये इसमें भी क्या हो रहा है, जब ये बोल रहा है इससे पहले ही क्या हो गया था, बच्चा चला, मतलब ये घटित हो चुका है पहले ही भूत में ही। वे पत्र लिख रहे थे, अगर यहाँ होता कि लिख रहे हैं तो क्या हो जाता, वर्तमान काल, लेकिन थे, गया, था। अब अगर सूचक है, और आगे उदाहरण देखिए, कुछ और भी उदाहरण देख लीजिए, 3 उदाहरण के साथ साथ ये 2 और भी हैं। कह रहे कि माता जी कहानी सुना रही थी, माता जी कहानी सुना नहीं रही हैं बल्कि सुना रही थी, कुछ समय पहले ही सुना रही थी, इस समय नहीं सुना रही, तो सुना रही थी। फिर कह रहे हैं कि वे दिल्ली चले गए, ये भी जा चुका, ये भी कार्य हो चुका है। अब यही बात समझने की कोशिश करना है कि परिभाषा जो कह रहा है क्या उदाहरण में वो मैच कर रहा है, क्या परिभाषा की बातें उदाहरण के साथ तुलना करती हैं, तुलना खाती हैं, बातें सेम हैं कि नहीं है। अगर सेम है तो इसका मतलब है कि बात ये सही है, उदाहरण सही है, परिभाषा सही है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि बीते हुए समय में होना, क्या कह रहे हैं, कथन के क्षण समय के पूर्व, हाँ, कथन के क्षण या समय के पूर्व ही क्रिया का व्यापार हो जाता है। मतलब ये कह रहा है कि वो दिल्ली चले गए, ये बता रहा है कि दिल्ली पहले ही काम हो चुका है, अर्थात वो दिल्ली पहले ही जा चुका है। तो ये क्या है, वे दिल्ली चले गए।
अब इसका मतलब है कि दिल्ली जा चुका है। ये है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये है भूतकाल। सूचक चिन्ह में देखिए भूतकाल कहता है कि अगर वाक्य के अंत में, सूचक चिन्ह का मतलब ही है, सूचक चिन्ह का मतलब सूचना देने वाला चिन्ह है कि आपको वाक्य पहचानना, अगर वो वाक्य भूतकाल का निकला तो कैसे पहचानेंगे? वो था, थी, थे होना चाहिए। अगर उस वाक्य के अंत में हाय, हाय, हूँ मिल जाता है, इसका मतलब वाक्य वर्तमान काल का है। अगर वाक्य अंत में था, थे, थी, आ, ए, ई ये मिलता है, जैसे गया, ये ना गया, देख लीजिए उदाहरण क्या है, गया, गए, तो आ, ए, ई अगर ये मिलता है या था, थे, थी मिलता है तो वाक्य आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये जो वाक्य है वो भूतकाल का है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा वर्तमान काल की बात और भूतकाल की बात। अब काल के तीसरे भेद की अगर हम बात करें तो काल का जो तीसरा भेद है आप देख सकते हैं यहाँ कि ये है भविष्यत काल। प्यारे विद्यार्थियों, भविष्यत काल की बात अगर करें तो हम लोग परिभाषा देख सकते हैं कि परिभाषा क्या कह रहा है, भविष्यत काल की परिभाषा क्या कह रही है कि कथन के क्षण या समय जब बात बोली जा रही है, यहाँ लिखा है कथन के क्षण या कथन के समय के बाद क्रिया व्यापार का होना, मतलब मैं अभी बोल दे रहा हूँ, ये काम बाद में होगा। वर्तमान में काल में क्या था, जब मैं बोल रहा था उसी समय कार्य हो रहा था। भूतकाल में क्या था, मैं जब बोला तो काम हो चुका था, वो पहले ही बीत चुका था। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भविष्यत काल में क्या हो रहा है कि कथन के क्षण या समय के बाद क्रिया व्यापार का होना, मतलब मैं जिस समय बोल रहा हूँ बात उसके बाद हो रही है। आप ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं कि कथन के क्षण के बाद क्रिया व्यापार का होना, अर्थात भविष्य में होना भविष्यत काल कहलाता है या भविष्य काल कहलाता है। फिर से समझने की कोशिश करिए कि कथन के क्षण, कथन माने जब वो बात बोली जा रही है उस समय के बाद क्रिया का व्यापार होना, मतलब मैं अभी बोल दे रहा हूँ, काम बाद में होगा, कल होगा, परसों होगा, इस तरह की बातें। तो आप कैसे समझेंगे, अब आप उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे में कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं, अब देखिए क्या परिभाषा और उदाहरण दोनों मैच करते, अगर मैच करते तो बात सही हो जाएगी। कैसे कह रहे हैं कि तुम कब आओगे, ये क्या कह रहे हैं, तुम कब आओगे। अब देखिए वो आएगा, अभी न आ रहा है न आया था, अभी वो आएगा। ये क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम कब आओगे, मतलब हमारे बोलने होगा, काम जब भी होगा हमारे बोलने के बाद होगा। तो अगर काम क्रिया के कथन के बाद हो, कथन के बाद अगर हो रहा है क्रिया का व्यापार, तो क्या हो रहा है, वो भविष्य काल। जैसे तुम कब आओगे, ये उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या कहता है, वह कल दिल्ली जाएगा। अगर मैं कह देता कि वह दिल्ली जा रहा है तो आप यहाँ आ जाते, वर्तमान काल कह देते। अगर मैं कहता कि वह दिल्ली गया था तो आप भूतकाल का कह देते। लेकिन ये क्या कह रहा है, वह क्या कह रहा है कि वह दिल्ली जाएगा, तो क्या करेगा, दिल्ली जाएगा। अब ये बातें आप समझने की कोशिश करिए। अब आपको एक मैं ओरल वर्क दूंगा, होमवर्क, उसको आप ध्यान में रखिएगा। आपको ओरल वर्क में मैं क्या दूंगा, ओरल वर्क में मैं आपको दूंगा कि आप वर्तमान काल और भूतकाल में अंतर स्पष्ट कीजिए, भूतकाल और भविष्यत काल में अंतर उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो ये कालों का अंतर एक नया क्वेश्चन आप बनाकर अपने से अपनी नोट कॉपी में जरूर लिखिएगा, और वीडियो देखने के समय अपना नाम, क्लास और सेक्शन जरूर लिखिएगा, इसको आपको भूलना नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रही काल की चर्चा। अब हमने आपको बताया था कि हम एक थोड़ी छोटी सी चर्चा इसकी करेंगे, निपात की करेंगे, छोटी सी चर्चा करेंगे निपात की, किसमें, पद परिचय पाठ के अंतर्गत। पद परिचय पाठ के अंतर्गत निपात की चर्चा करेंगे, और निपात के बाद हम पदों का व्याकरणिक परिचय देना प्रारंभ करेंगे, और वो बारीकियां, वो सावधानियां बताएंगे जिन्हें आपको बोर्ड परीक्षाओं में समझना होता है, ध्यान में रखना होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आइए देखते हैं हम लोग कि क्या कहता है ये उदाहरण। आप देखिए
कि ये तीनों आप अपनी कॉपी में इसको पढ़िएगा, बार बार लिखकर अभ्यास करिएगा, तीनों काल आपको समझ में आएगा। गृह कार्य में हम लोग देखते हैं कि गृह कार्य हमारे लिए क्या है। गृह कार्य की बात करें तो आप देख सकते हैं पहला गृह कार्य आपको क्या मिलता है। पहला गृह कार्य आपको ये मिलता है कि संपूर्ण अध्ययन सामग्री का कम से कम 2 बार अवलोकन करें। ये मैं लिमिट कम से कम की बताया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी बार देखना चाहते हैं आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम 2 बार आपको देखना है। और अपना नाम, क्लास और सेक्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, तभी माना जाएगा हाँ आपने वीडियो का अवलोकन किया। और प्यारे विद्यार्थियों, बार बार कहीं आवश्यक चीज़ें मिल जाती हैं, कहीं काम की चीज़ें मिल जाती हैं, आप पॉज करिए, बैक करिए, फिर से सुनिए, उसको नोट करते रहिए। नोट करना ही आपके लिए रामबाण साबित होगा। आपके पास जो आपका पर्सनल नोट्स होगा वही आपके लिए रामबाण होगा। मेरे प्यारे मित्र, वो बूस्टर मैटर होता है, उसको आप अपने पास रखे रहिएगा। आगे देखते हैं, ये पहला रहा होमवर्क। दूसरा होमवर्क क्या कहता है, गृह कार्य दूसरा क्या कहता है कि वर्तमान काल तथा भूतकाल की परिभाषा लिखकर याद करें। अब बताइए, क्या वर्तमान काल और भूतकाल की परिभाषा जब लिखकर याद करेंगे तो क्या भविष्य काल को यहीं छोड़ देंगे क्या? भविष्य काल को भी ध्यान में रखना है। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल की परिभाषा लिखकर याद करें और उदाहरण भी लिखें। अब ये उदाहरण कैसे? इन उदाहरणों को छोड़कर, ये जो 3 उदाहरण इसके हैं, यहाँ पर 5 उदाहरण इसके हैं और 2 उदाहरण इसके हैं, तो 3, 5, 3, 8, 2, 10। तो ये 10 उदाहरणों के अलावा आपको कम से कम एक काल के 3, 4, 5 उदाहरण आपको अपने से लिखने हैं। और आप बेटा, आप डेली यूज़ में आप इन उदाहरणों को बोलते हैं। जैसे कोई कहा कि कोई आपसे पूछा कि आप का रिजल्ट कब आया, आप कहेंगे 2 दिन पहले आया था। तो जब रिजल्ट आ चुका है ना, तो क्या होगा? भूतकाल होगा। आप कक्षा 11 में नाम लिखाने वाले हैं, तो नाम लिखाने वाले तो भविष्य काल की बात है ना। और उस समय जब पूछेगा इस समय क्या कर रहे, तो बोलेगा हम इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, तो वर्तमान काल की बात होगी। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में डेली रूटीन में भी काल का तमाम उदाहरण काल के बोलते रहते हैं। बस ध्यान रखना है कि हम किस काल की बात कर रहे हैं। इस काल लेसन को पढ़ने के बाद आप अपने व्यक्तिगत रोज़मर्रा के जीवन में आप ध्यान देंगे कि आप किस काल में बोल रहे हैं। जो बातें आप कहते हैं वो या तो भूतकाल की बात होगी, या तो भविष्यकाल की बात होगी, या तो वर्तमान काल की बात होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप किस काल की बात कर रहे हैं। तीसरे गृह कार्य की अगर हम बात करें तो तीसरा गृह कार्य हमारा कहता है कि वर्तमान काल तथा भूतकाल के सूचक चिन्ह अपनी भाषा की कॉपी में लिखकर याद करें। अब आप मुझे थोड़ा बताइएगा कि क्या वर्तमान काल और भूतकाल के सूचक चिन्ह आप याद कर लेंगे, और भविष्य काल के सूचक चिन्ह जिसमें है ऊंगा, एगा, ओगे, एंगे आदि, तो क्या इन्हें आप छोड़िए? देखिए, ध्यान रखिएगा, आप इस बात को मैं आप क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो सूचक चिन्ह है, जो ऊंगा है, ये पुल्लिंग के लिए है। अगर स्त्रीलिंग होगा तो क्या हो जाएगा? ऊंगी हो जाएगा। ऊंगा की जगह क्या हो जाएगा? ऊंगी। एगा है, पुल्लिंग है, अगर स्त्रीलिंग में गोवा के बोलेंगे तो एगी हो जाएगा। ओगे है तो ओगी, एंगी आदि शब्द। तो इससे आप जानते रहिएगा कि ये जो भविष्य काल का ये चिन्ह है, इस पर आप ध्यान देंगे कि ये जो है पुल्लिंग के उदाहरण है। स्त्रीलिंग में इसमें देखिए, आकारांत जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इकारांत जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो आकारांत में हमने उदाहरण बताया है, आप इन उदाहरणों को इकारांत में भी लिखने की कोशिश करिएगा। आपसे लिख लेंगे, आपसे समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका तीसरा गृह कार्य। तीसरा गृह कार्य आपसे क्या कह रहा है कि तीनों कालों के सूचक चिन्ह आपको लिखना है। तीनों कालों के सूचक चिन्ह लिखना है आपको, तीनों कालों की परिभाषाएं और उदाहरण लिखना है। ये आप समग्र रूप से जानते रहिए। अपनी किसी भी तरह की अध्ययन अध्यापन से संबंधित समस्या आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताया करिए, और नाम, क्लास, सेक्शन तो आप बताना ही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य जारी रखना है और परिश्रम करते रहिए, लिखते रहिए। आप स्वस्थ रहिए, अपना और अपने बड़ों का, अपने छोटों का सबका ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
खूब परिश्रम करते रहिए, अपनी नोट कॉपी बनाते रहिए, बार बार अभ्यास करते रहिए, लिखते रहिए, याद करते रहिए। कमेंट बॉक्स में अपना नाम, क्लास, सेक्शन लिखना न भूलिए। उसके इतर अगर कोई सलाह है, कोई सजेशन है, कोई आपको समस्या है तो उसका भी कमेंट अलग से कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खूब परिश्रम करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की बातें यहीं तक। मिलते हैं निपात के साथ और व्याकरणिक परिचय पदों का शुरू करेंगे। बहुत ही जल्दी हम आपके सामने पत्र लेखन विषय को लेकर उपस्थित होने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, तब तक के लिए धन्यवाद।